बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर। आज हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 20 दी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को आप एनोवा भी कहते हैं। तो ये एनोवा इंट्रोड्यूस करवाया था R.A. फिशर ने इन 1923। तो बेसिकली एनोवा आप इसलिए यूज़ करते हैं कि जब आपके पास ज़्यादा से सैम्पल आपके पास ज़्यादा से ग्रुप डाटा हैं और आपने उन ग्रुप डाटा का आपस में मीन इफ़ेक्ट चेक करना है, तो इसके लिए आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज़ करते हैं। ठीक है। टी टेस्ट और जी टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा दो डाटा सेट का अगर आपने मीन इफ़ेक्ट चेक करना हो तो आप जी या टी लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोर्स ग्रुप ऑफ डाटाज़ हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ डाटाज़ हैं, दो या दो से ज़्यादा आपके पास डाटा सेट्स हैं, तो उन डाटा सेट का अगर आपने आपस में मीन इफ़ेक्ट चेक करना हो तो तब आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? एनोवा की टेक्निक यूज़ करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को आप यूज़ करते हैं। ठीक है क्लास। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स हो, उन डाटा सेट्स का आपस में आपने मीन इफ़ेक्ट चेक करना हो, तो फिर आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा को आप यूज़ करते हैं। तो ये एनोवा का फार्मूला है MST डिवाइडेड बाय MSE। एफ़ जो होता है ये एनोवा का कोफिशिएंट है, एनोवा कोफिशिएंट इसे कहते हैं। MST इसके अलावा एफ़ को हम एफ़ रेशो भी कहते हैं। ठीक है। तो MST आपका है मीन्स सम ऑफ स्केयर ड्यू टू ट्रीटमेंट। MST को हम मीन सम ऑफ स्केयर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। MSE आपका क्या है? आपका है ये मीन सम ऑफ स्केयर ड्यू टू एरर। ठीक है। आगे मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कि MST और ये MSE आप कैसे निकालते हैं। ठीक है। MST होता है ट्रीटमेंट मीन स्केयर और MSE होता है एरर मीन स्केयर। तो अभी हम जो न्यूमेरिकली अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप इसके दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले वन वे एनोवा को स्टडी कर लेते हैं कि वन वे एनोवा क्या है। तो वन वे एनोवा इसमें आपके पास ज़्यादा से आपके पास इसमें डाटा सेट्स होते हैं और इसमें आपने डाटा सेट्स का आपने मीन इफ़ेक्ट आपस में चेक करना है। लेकिन इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। लेकिन जब आप टू वे एनोवा पढ़ेंगे तो टू वे एनोवा में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उसमें भी आप ज़्यादा से डाटा सेट्स का आपस में मीन इफ़ेक्ट चेक करते हैं। ठीक है। जिस तरह अगर आपने ज़्यादा से आपके फर्टिलाइज़र्स का इफेक्ट चेक करना हो क्रॉप यील्ड पर, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम वही सब स्टेप्स देख लेते हैं जो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हाइपोथेसिस। अच्छा, इस एनोवा के चैप्टर में एनोवा में आपका इसमें टू टेल वन टेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। एनोवा में आपका टू टेल और वन टेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एनोवा का हमेशा हाइपोथेसिस यही बनेगा, H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 और H1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3। ठीक है। ये आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपने μ1 μ2 μ3 कितने लेने हैं। ठीक है। ये आप टू सो ये जितने भी हों, तो अगर जितने आपके सपोज अगर आपके पास वन कॉलम है तो उसका जो मीन होगा μ1 होगा। सेकंड कॉलम है तो वो उसका मीन जो होगा μ2 होगा। ठीक है। अगर आपके पास तीन कॉलम है तो आपके μ1 μ2 μ3 तक जाएगा। अगर आपके फोर कॉलम है तो फिर μ1 μ2 μ3 μ4 तक जाएगा। फाइव कॉलम है तो फिर μ1 से μ5 तक जाएगा। तो सेकंड स्टेप अल्फ़ा। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसका जो फार्मूला है MST डिवाइडेड बाय MSE विद V1 जो इसका फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, V1 V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है क्लास। तो V1 होता है T-1। T क्या है? ट्रीटमेंट्स। तो T-1 और V इज इक्वल टू N-T। N कितने जो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो आपके क्या होंगे? N। तो N-T डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन। ये भी मैं आपको जनरलाइज फॉर्म बता रही हूँ, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। CF कहते हैं हम करेक्शन ऑफ फैक्टर को। ठीक है। CF क्या होता है? CF क्या होता है? करेक्शन ऑफ फैक्टर। तो करेक्शन ऑफ फैक्टर होता है T डॉट डॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। फिर आप इसमें निकालेंगे कैलकुलेशन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर। SS का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है क्लास। SS का क्या मतलब है? सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 से R रोज़ हैं और C आपके कॉलम्स हैं। समीशन I इज इक्वल टू 1 से R, J इज इक्वल टू 1 से C, XI का स्क्वायर माइनस CF। ट्रीटमेंट SS ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है समीशन J T डॉट J का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस CF। एरर सम ऑफ स्क्वायर है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ये आपका एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो आई आपका 1 टू R है, 1 से R तक है। R रोज़ हैं, J आपका 1 से C है, C आपका कॉलम है,
एन आपके इक्वल होता है आर के। आप रोज़ और कॉलम को के को जो आप इसको सी लिख दें या के लिख दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। के मतलब सी, ठीक है क्लास। यहाँ पे आप सी लिख दें या के लिख दें। कभी कभी वो आपकी बुक में सी का वो नोटेशन यूज़ करेगा, कभी कभी के की नोटेशन यूज़ करे। जो के की नोटेशन यूज़ करता है उसका मतलब कॉलम ही होता है, सी होता है कि मतलब उसमें कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जो के की नोटेशन होता है वो उसका के का क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कि उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो सिंपल आप रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एन पता चल जाएगा कि आपका एन कितना है, ठीक है। तो उसके बाद आप एनोवा टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये एनोवा टेबल की जनरलाइज फॉर्म है। अक्सर ये पेपर में जनरलाइज फॉर्म भी आ जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनोवा की जनरलाइज फॉर्म। तो इसमें आपके ये टेबल कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला कॉलम बनता है सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन को हम एस ओ वी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस ओ वी का क्या मतलब है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में पहला आपने टाइटल देना है बिटवीन सैम्पल। बिटवीन सैम्पल को आप ट्रीटमेंट भी कहते हैं। फिर आप विद इन सैम्पल लिखेंगे, विद इन सैम्पल को आप एरर भी कहते हैं। और उसके बाद टोटल। उसके बाद अगला कॉलम बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिटवीन सैम्पल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, T-1। ट्रीटमेंट कॉलम्स को कहते हैं, ठीक है क्लास। ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, कॉलम्स। कि आपके उस क्वेश्चन में आपके कितने कॉलम्स हैं, जितने कॉलम्स होंगे वो ट्रीटमेंट। अगर सपोज 3 कॉलम्स हैं तो 3 ट्रीटमेंट्स हैं, 4 कॉलम है तो 4 ट्रीटमेंट्स हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, T-1 मतलब ट्रीटमेंट -1। अगर सपोज 4 कॉलम्स हैं तो 4 - 1 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहला क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, N-T। और टोटल क्या होता है, N-1। उसके बाद एस का कॉलम बनाना है। एस का क्या मतलब है, सम ऑफ स्क्वायर। तो ये सम ऑफ स्क्वायर के जो भी मैंने पीछे फार्मूले लिखे वो एज इट इज़ मैंने इधर उतार दिए हैं। उसके बाद मीन, MS का क्या मतलब है, मीन स्क्वायर, ठीक है क्लास। MS का क्या मतलब है, मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर में आपने क्या करना है कि आपने एस जो आपका सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल आएगा उसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें। तो एस बी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस बी स्क्वायर से, क्योंकि बिटवीन सैम्पल का मीन स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एस बी स्क्वायर। तो एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी मतलब मीन्स बिटवीन सैम्पल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय T-1। इसी तरह विद इन सैम्पल का मीन स्क्वायर क्या होता है, एस ई स्क्वायर इज इक्वल टू एस ई कि एरर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय N-T। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगला कॉलम बनेगा एफ रेशो का। तो एफ़ की यहाँ से आपकी एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। तो एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी कि आप एस बी स्क्वायर को एस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपकी एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हमेशा आपका यही रहेगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजन को आप हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, इसमें 2 टेल और 1 टेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमेशा ये इसी तरह रहेगा, एफ अल्फ़ा V1 V2। ये आपका V1 है, ये V2 है, और अल्फ़ा आपका 5% ही ज़्यादा होता है या 1% होगा। तो अल्फ़ा 0.05 होगा, या 0.1 होगा, या 0.01 होगा। सिक्स स्टेप कंक्लूजन कि आपके अगर एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ रही है एफ़ की टेबुलेटेड से, तो आपका H0 क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। तो आपने बताना है कि अगर H0 एक्सेप्ट होगा तो मीन इफेक्ट सेम होगा, अगर H0 रिजेक्ट होगा तो मीन इफेक्ट सेम नहीं होगा। ये इसको आपने कंक्लूजन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है क्लास। ये क्लियर हुआ। तो अब हम देख लेते हैं 20.2.6 टॉपिक एजम्पशन ऑफ वन वे एनोवा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में थ्योरी में आपकी लाजमी ये क्वेश्चन आता है आपका। तो इसकी 4 एजम्पशंस हैं, ये आपने अच्छे से याद करनी है। सबसे पहली वो एजम्पशन कह रहा है कि आप जो सैम्पल लेते हैं वो आपकी रैंडमली सैम्पल, आप उसको रैंडमली सैम्पल्स आप लेते हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में। दूसरा आपका पॉइंट है कि आपके जो सैम्पल्स होते हैं जो पॉपुलेशन से लेते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उसमें मीन क्या होता है, μ1 to μk तक होता है आपका मीन। तीसरी आपकी एजम्पशन है कि आपके अगर आप वेरिएंसेस सेम हो तो वो आपकी एजम्पशन होमोसेडासिटी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगर आपके वेरिएंस इक्वल हो तो वो होमोसेडासिटी होता है, अगर आपके वेरिएंस अनइक्वल हो तो हेट्रोसेडासिटी होता है। फोर्थ स्टेप ये है कि आपका एनोवा का जो मॉडल बनता है, ये एनोवा का मॉडल है, XIJ इज इक्वल टू म्यू प्लस TJ प्लस EIJ। म्यू आपका मीन है, TJ आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट है, और EIJ आपका रैंडम एरर है, ठीक है। ये आपकी एजम्पशंस हैं, ये आपने अच्छे से याद करनी है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। अब हम देख लेते हैं, ये प्रूव है हमारा छोटा सा वन वे एनोवा का हमारा प्रूव है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स का प्रूव है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका लाजमी पेपर में प्रूव्स आते हैं आपके, ठीक है। ये आपने अच्छे से प्रूव को याद करना है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी।
तो प्रूव आपने क्या करना है कि आपने प्रूव करना है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू विद इन सम ऑफ स्क्वायर प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर। अक्सर वो यही टर्म दे देता है, कभी कभी ये टर्म भी दे देता है। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, ये आपका विद इन सम ऑफ स्क्वायर है, या एरर विद इन को एरर भी कहते हैं। विद इन सम ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब होता है? एरर सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो विद इन सम ऑफ स्क्वायर को क्लास क्या कहते हैं हम? एरर सम, सॉरी, ये बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है, इसको बिटवीन सम ऑफ, ये बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है, ये विद इन सम ऑफ स्क्वायर है और ये बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने ठीक कर लिया। ये क्या है आपका? टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये आपका है विद इन सम ऑफ स्क्वायर, और ये है आपका बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। विद इन सम ऑफ स्क्वायर को हम एरर सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी वो जस्ट ये टर्म दे देता है, कभी कभी वो ये भी दे देता है। ठीक है, वो पेपर उस पर एग्जामिनर क्या पे डिपेंड करता है। तो आपको वैसे ही आना चाहिए। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला है, विद इन सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला है, और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे एक्स आई जे माइनस एक्स बार डबल डॉट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में हम एक्स बार डॉट जे को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने इस टर्म में एक्स बार डॉट जे को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और फिर इसको दो टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे हमने स्केलिंग और समीशंस अप्लाई करने हैं दोनों तरफ। तो हमने दोनों यहाँ पे क्या किया, समीशन और स्केलिंग अप्लाई किया दोनों तरफ। तो फिर अब ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसको ओपन करें, ये आपका ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, और क्रॉस प्रोडक्ट प्लस जो 2ab होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपकी टर्म एज इट इज़ रहेगी, ये वाली टर्म समीशन जे समीशन आई एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट जे का होल स्क्वायर, और इसमें आप क्या करेंगे, आई को जो आर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समीशन आई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? आर में कन्वर्ट कर देंगे। समीशन जे एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स डबल बार डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब आपका ये क्या बन गया? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया? एरर सम ऑफ स्क्वायर या विद इन सम ऑफ स्क्वायर। और ये आपका क्या बन गया? बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। आपने इसकी प्रूफ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रूव है। तो आज का ये जो जितना भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये आज आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस सारी चीज़ों को नीट रजिस्टर पर उतारना है और मुझे चेक करवानी है। ये आपकी असाइनमेंट है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।